नमस्ते पेरेंट्स। मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे विस्टिबुलर सेंस के बारे में। विस्टिबुलर सेंस जो होता है, कैसे पता करें कि आपके बच्चे में डिले है कि नहीं है। कुछ बच्चे जो ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे जो होता है, उनमें विस्टिबुलर जो सेंस होता है वो पुअर होता है। तो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे आपका ऑटिज्म के बच्चा हो, चाहे ऑटिज्म डायग्नोस हो चुका है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं घर पर कि हम अपने बच्चे में विस्टिबुलर सेंस जो होता है पुअर है कि नहीं है। तो उसके बारे में हम उसका कैरेक्टर बताएंगे। विस्टिबुलर डिस्फंक्शन के जो क्या क्या कैरेक्टर होता है कि आप पहचान सकते हैं घर पर कि आपके बच्चे में विस्टिबुलर सेंस जो होता है पुअर है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम विस्टिबुलर सेंस के बारे में। सबसे पहले विस्टिबुलर सेंस के बारे में एक और बात बता देते हैं। विस्टिबुलर सेंस जो होता है हमारे बॉडी के इनर ईयर होता है, उसके अंदर में होता है, इनसाइड द ईयर होता है। अब इसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। विस्टिबुलर सेंस जो होता है हमारे बॉडी में कोई भी बैलेंसिंग का जब हमको जरूरत पड़ता है, जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, हाथ को ऐसे कर रहे हैं, तो जहां भी बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ता है हमारी बॉडी को, तो ये सब विस्टिबुलर सेंस जो होता है उसको बैलेंस करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये सेंस अगर आपके बॉडी में पुअर है तो कहीं भी आप बैलेंसिंग नहीं कर पाइएगा, रनिंग नहीं अच्छा से कर पाइएगा, जंपिंग नहीं कर पाइएगा, जहां भी बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगा वो आप अच्छा से नहीं कर पाइएगा। तो अब कैसे पहचाने कि आपके बच्चे में विस्टिबुलर सेंस जो होता है डिसफंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए दो कैटेगरी में बांटा गया है विस्टिबुलर सेंस को पहचानने के लिए। टू टाइप्स के विस्टिबुलर सेंस जो होता है को कैरेक्टराइज किया गया है। पहला जो होता है, अगर आपका चाइल्ड जो होता है ओवर ओवर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, अगर कोई बच्चा जो होता है ओवर रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, और दूसरा होता है अंडर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ठीक है। अब ओवर रिस्पॉन्सिबल कौन सा बच्चा होता है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर होता है, उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। बाद में हम अंडर रिस्पॉन्सिबल जो होता है मूवमेंट क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो ओवर रिस्पॉन्सिबल कैसे पहचाने कि आपका बच्चा ओवर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट के लिए है। तो उसके लिए पहला जो कैरेक्टर है कि कोई भी वो काम करता है तो ओवर रिएक्टिव काम करेगा। जैसे कोई मूवमेंट ही करेगा तो ओवर रिएक्टिव ऐसे ऐसे हिल डोल के काम करेगा, क्यों, अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो ये ओवर रिएक्टिव में आता है। तो ये भी आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे में ऐसा कर रहा है, तो मतलब ये विस्टिबुलर सेंस फंक्शन पुअर है। दूसरा है डिसलाइक द प्ले प्ले एक्टिविटी, जैसे रनिंग हुआ, डांसिंग हुआ, तो वो जो एक्टिविटी रनिंग जब कर रहा है आपका बच्चा, ठीक है, डांसिंग करने का मौका मिले उसको, तो वो उसमें डिसलाइक करेगा, मतलब वो पसंद नहीं करेगा। रनिंग करना पसंद नहीं करेगा, डांसिंग करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसमें विस्टिबुलर डिसफंक्शन है, विस्टिबुलर सेंस जो होता है पुअर है। ये दूसरा कैरेक्टर है जो अपने बच्चों को पहचान सकते हैं कि जो बच्चा रनिंग अच्छा से नहीं कर पा रहा है, डांसिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, डिसलाइक कर रहा है ये एक्टिविटी करने में, इसका मतलब उसका विस्टिबुलर सेंस जो होता है पुअर है, डिसफंक्शन है उसमें। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर है कि प्लेग्राउंड का जो भी प्लेग्राउंड में जो भी उसका टॉय होता है खेलने का, जैसे कि जिम बॉल होता है आपका, और प्लेग्राउंड में आपका स्लाइडर लगा रहता है, झूला लगा रहता है, ये सब चीजों को वो टच ही नहीं करना चाहेगा, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब स्विंग लगा हुआ है, स्विंग पर वो चढ़ना ही पसंद नहीं करेगा, खेलना ही पसंद नहीं करेगा। ये भी एक कैरेक्टर है जो विस्टिबुलर सेंस जो होता है पहचानने के कि आपके बच्चे में पुअर है। आप अगर ऐसा आपका बच्चा कर रहा है तो आपका बच्चा में ये विस्टिबुलर सेंस जो होता है पुअर हो सकता है। चौथा कैरेक्टर है कि आपका बच्चा वेरी जो टेंस जो होता है और रिजिड जो हेड पोजीशन को रख रहा है। ये हेड हेड पोजीशन जो होता है हम लोग का, जैसे एकदम रिजिड रख रहा है, एकदम सीधा। अच्छा, यहाँ है तो ऐसे ही रख रहा है, इधर है तो ऐसे ही रख रहा है, मतलब रिजिड है। ठीक है। अपना हेड पोजीशन को मूवमेंट नहीं करना चाहता है। ठीक है। चाहे आप उसको शैम्पू कर रहे हैं नहाते समय, तो वो अपने गर्दन को मुड़ाना नहीं चाहेगा, घुमाना नहीं चाहेगा इधर से उधर, तो वो भी एक कारण होता है विस्टिबुलर सेंस पुअर है, इसलिए वो घुमा नहीं पा रहा है, विस्टिबुलर डिस्फंक्शन है। तो भी एक कैरेक्टर में शामिल कर सकता है। अगर आपके बच्चे में ये है तो आपका भी बच्चा में विस्टिबुलर का सेंस का ये प्रॉब्लम हो सकता है। पांचवा है कि अनकंफर्टेबल द स्टेयर, जब सीढ़ी चढ़ता है बच्चा तो उसमें अनकंफर्टेबल होता है। ठीक है। चढ़ नहीं पाता है। ठीक है। 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, और सीढ़ी चढ़ने में उसको दिक्कत होता है, चढ़ ही नहीं पाता है। चाहे क्लैंपिंग करना है, कहीं दीवार पकड़ के चढ़ना है,
उसमें चढ़ने में उसको डर लगता है, अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टर है कि आपके बच्चा में विस्टुलर जो सेंस होता है वो पुअर है। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चा ऐसे कर रहा है, इसका मतलब आपका विस्टुलर डिस्फंक्शन आपके बच्चे में थोड़ा सा दिक्कत है। आप चाहें तो वो विस्टुलर डिस्फंक्शन का जो है एक्टिविटी करा के आप एक्सपोजर देके ठीक कर सकते हैं। इसमें छठा है कि आपका बच्चा जो होता है अगर किसी हाइट पर, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है, किस हाइट पर उस बच्चा को चढ़ा रहे हैं तो उसमें डरेगा बच्चा, वहां से जंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर है कि विस्टुलर डिस्फंक्शन होने का। ठीक है, कि जो बच्चा का विस्टुलर डिस्फंक्शन हो जाता है, विस्टुलर सेंस जो पुअर हो जाता है, तो हाइट पर जाने पर वो डरता है। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टर है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चा में विस्टुलर जो सेंस है वो पुअर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो हम जो बताएं कैरेक्टर, ये ओवर रिस्पॉन्सिव जो बच्चा है, ठीक है, उसके लिए है। अब इसका अलग होता है अंडर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट के लिए। ये तो ओवर रिस्पॉन्सिबल के बारे में बताएं, अगला हम वीडियो में अंडर रिस्पॉन्सिबल क्या होता है मूवमेंट उसके बारे में बच्चा को बताएंगे। ठीक है, आप कैसे पहचान सकते हैं घर पर। तो तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगला वीडियो में है अगला सेंस जो है, अगला सेंस जो भी होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।